हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द यात्रा स्टोरीज ऑफ घुमक्कर तुषार। और अब हम घूम रहे हैं इन द गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान, यस इन द जैसलमेर। और लास्ट वीडियोस में घुमक्कर दोस्त ने आपको जैसलमेर फोर्ट, हवेलियां, सम सैंड ड्यून्स, कुलधर और काफी कुछ घुमाया। और अब हम जा रहे हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक वार, यस 1971 इंडो पाक वार, द लोंगेवाला तनोट माता मंदिर एंड द इंटरनेशनल इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर। एंड फ्रेंड्स, आई होप कि आपको लास्ट जैसलमेर सिटी की जो वीडियो जिसमें हमने इस जैसलमेर फोर्ट और बहुत सारी हवेलियां दिखाई थी और सम सैंड ड्यून्स, दोनों वीडियोस आपको पसंद आई हो। और अगर आपने वो मिस कर दी है तो वीडियोस यू कैन आल्सो चेक दीज वीडियोस, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हम अपनी आगे की जैसलमेर की यात्रा स्टार्ट करते हैं। द डे नियर द इंटरनेशनल इंडो पाक बॉर्डर, द बैटलफील्ड ऑफ लोंगेवाला। और वीडियो को लास्ट तक चेकआउट करना यार। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना सफर। और फ्रेंड्स, अभी हम जैसलमेर सिटी से निकल रहे हैं और थोड़ा आज जल्दी ही निकल जा रहे हैं फ्रेश होकर, बिकॉज आज का ट्रैवल थोड़ा लंबा है। एंड यस, वी आर गोइंग टुवर्ड्स इंटरनेशनल बॉर्डर। जी हाँ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वो बॉर्डर, एंड तनोट माता मंदिर, लोंगेवाला बैटलफील्ड एंड विटनेस द ब्रेवरी ऑफ द इंडियन आर्मी एंड बीएसएफ इन जैसलमेर। चलो फिर चलते हैं टुवर्ड्स तनोट। And friends, our first location is तनोट माता मंदिर। और तनोट इज अबाउट 120 किलोमीटर्स फ्रॉम जैसलमेर, यानी कि 120 किलोमीटर दूर है शहर से। और फिर हम जाएंगे इंडो पाक बॉर्डर एंड देन लोंगेवाला वॉर म्यूजियम। तो ऑलमोस्ट पूरी जो ट्रैवल है हमारा लगभग 350 किलोमीटर का है, अप एंड डाउन पूरा मिला के। तो जर्नी थोड़ा लंबी हो जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो रास्ते हैं ना, ये बिल्कुल दिल्ली और दूसरे शहर जैसे नहीं है। मतलब हाईवे पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा खाने पीने का, मतलब आपको पानी भी नसीब नहीं होगा। सो भाई अपना प्लान उसी अकॉर्डिंग करें। और जो यहाँ के लोकल्स या ड्राइवर जो सजेस्ट करे, जहाँ बोले कि यहाँ से सामान खरीद लो, पीने का पानी या खाने वगैरह कुछ रख लो, तो भाई सुन लेना उनकी बात, नहीं तो वो खाने पीने के वांदे लग जाएंगे आपके। सो आपको सीरियसली पानी भी नसीब नहीं होगा। सो बी केयरफुल एंड पैक योर बैग अकॉर्डिंगली। एंड फॉर दोज हु डू नॉट नो लोंगेवाला, तो भाई लोंगेवाला इज द बैटलफ्रंट ड्यूरिंग 1971 वॉर विद पाकिस्तान। और जहां पे इंडियन आर्मी ने और बीएसएफ ने एक ऐसी बहादुरी की दास्तान लिख दी थी, वो हिस्ट्री, जहां 23rd बटालियन पंजाब रेजिमेंट के 120 जवानों ने वो इतिहास लिखा था, जो भारतीय जो हिस्ट्री है उसमें वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। एंड फ्रेंड्स, सही बताऊं तो वॉर इज नॉट गुड फॉर एनीवन, यानी कि जो जंग होती है वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, बट समटाइम्स यू हैव नो चॉइस। और वैसे भारत पाकिस्तान ने इतने जंग लड़े, इतने युद्ध लड़े, मिला क्या? एक अलग से बांग्लादेश कंट्री बन गई। और अगर किसी को फायदा मिला है तो वो उन देशों को मिला है जिन्होंने आर्म्स और एम्यूनिशन सप्लाई किया इन दोनों को। वो मालामाल हो गए और ये दोनों लड़ रहे हैं। पर जब भी देश पे कोई आंख उठा के देखता है और बुरी नजर से देखता है, तब भारतीय सेना उसका करारा जवाब देती है। और लोंगेवाला इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एंड वी आर ओनली कीप मूविंग एंड सून द गोल्डन सिटी लेफ्ट बिहाइंड। और भाई हम एकदम ऐसी जगह आ गए हैं, बिल्कुल रेत के बीचों बीच। इट इज एन अनएंडिंग रोड टू नोवेयर, ऐसा कुछ फील हो रहा है यार। एंड द एक्सपीरियंस ऑफ डेजर्ट वाज कंप्लीटली डिफरेंट यार। द सैंडी टेरेन, छोटे छोटे झाड़ झंकार है यहाँ पे, और कहीं कहीं छोटे छोटे पेड़ है। मतलब दोनों साइड एकदम अब बिल्कुल फुल रेगिस्तान स्टार्ट हो गया है। और अब हम अपनी डेस्टिनेशन तनोट माता मंदिर की ओर जा रहे हैं। एंड वी आर नियर बाय बॉर्डर एरिया। तो भाई एक बात मैं बता दूं कि बॉर्डर एरिया के आसपास मोबाइल नेटवर्क्स नहीं आते हैं। तो अपना ट्रैवल स्टार्ट करने से पहले जैसलमेर से, मतलब जैसलमेर में ही स्टार्ट करने से पहले अपने फैमिली को या जो कोई पॉसिबल आपको कॉल कर सकता है उसको आप इन्फॉर्म कर दें, तो बेटर रहेगा आपके लिए भी और उनके लिए भी। एंड फ्रेंड्स, वी आर इन तनोट और एक छोटा सा प्लेस है। एंड द कंप्लीट सिक्योरिटी ऑफ दिस प्लेस इन द हैंड्स ऑफ बीएसएफ। जी हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमारी बीएसएफ है उसके हाथ में पूरा कंट्रोल। एंड दिस लोकेशन इज वेरी क्लोज टू द बॉर्डर ऑल्सो। एंड नाउ वी आर एंटरिंग तनोट माता मंदिर। और काफी ज्यादा मान्यता है इस मंदिर की इस एरिया में। और 1971 वॉर में जो है एक हैवी बम्बार्डिंग हुई थी और काफी फायरिंग हुई थी, और इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था उस टाइम। और जो मोर्टार या शेल्स जो इस मंदिर के एरिया में गिरे थे वो ब्लास्ट तक नहीं हुए थे। द टेम्पल स्टूड टॉल डिस्पाइट द हैवी बॉम्बिंग ऑल अराउंड इट। और वैसे बॉर्डर मूवी में इस मंदिर को भी काफी दिखाया गया है और काफी इसकी मान्यता उसमें भी बताई गई है। और इस एरिया में लोकल में काफी ज्यादा इस मंदिर की मान्यता है।
और फ्रेंड्स, तनोट माता मंदिर का पूरा रख रखाव बीएसएफ करती है और डेली यहाँ की जो आरती है, शाम की आरती बहुत ही फेमस है और आस्था का स्थल है तनोट माता मंदिर। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हस्तियां आती हैं। अभी रिसेंटली हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी यहाँ पे भी आए थे, तो बहुत अच्छा मान्यता है इस एरिया में। और फ्रेंड्स, ये है मंदिर का गर्भगृह और बहुत ही अच्छे से बीएसएफ इस एरिया को पूरा मेंटेन करती है, इस मंदिर को पूरा मेंटेन करती है। आप कर यहाँ बैठकर पूजा कीर्तन कर सकते हैं, अच्छा खासा स्पेस है। और जो भी यहाँ पे आता है तनोट माता मंदिर में मत्था टेक के जरूर जाता है। और ये वो मोर्टार और जो आर्टिलरीज हैं जो मंदिर कॉम्प्लेक्स में 1971 में गिरी थी और कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई, और मतलब वो फटी ही नहीं है। और लोकल पब्लिक के अंदर यहाँ इस एरिया की, इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी आती हैं और ऑफिशियल्स भी आते हैं, लाइक अपने वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर साहब, डिफेंस मिनिस्टर, और उनके द्वारा लिखे हुए कुछ नोट्स भी हैं। एंड बीएसएफ एज यूजुअल सर्विंग देयर ड्यूटी एज पर प्रोटोकॉल। और यहाँ पे जो श्रद्धालु और टूरिस्ट आते हैं उनके लिए बीएसएफ ने जलेबी और गर्मा गर्म दूध का अरेंजमेंट भी किया हुआ है पेड बेसिस पे, और आप यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। और वैसे भी इस एरिया में आसपास आपको कुछ मिलेगा नहीं खाने पीने का, सो यू कैन टेस्ट जलेबी विदाउट एनी डाउट। और ये है वो विजय स्तंभ, आल्सो नोन एज तनोट विजय स्तंभ, तनोट विक्ट्री पिलर, डेडिकेटेड टू द फेमस बैटल ऑफ लोंगेवाला, उस 1971 की ऐतिहासिक लड़ाई का प्रतीक। और वहीं तनोट माता मंदिर के बगल से ही आफ्टर परमिशन फ्रॉम बीएसएफ हम निकल चुके हैं टुवर्ड्स इंडो पाकिस्तान बॉर्डर। और हमारे ड्राइवर भाई ने बोला कि यार तुम मंदिर घूम के आओ तुम सब, और मैं परमिशन ले लेता हूं। एंड वी गेट द परमिशन फ्रॉम बीएसएफ। और एक जरूरी बात और बहुत जरूरी बात, ऑल द लॉ ऑर्डर कंडीशंस परमिशन आर इन द हैंड्स ऑफ बीएसएफ। और अगर उनके हेडक्वार्टर्स ने मना कर दिया है किसी को भी बॉर्डर परमिशन के लिए, तो फिर रिक्वेस्ट करने का यार कोई भी फायदा नहीं है। फौज में ना नो मीन्स नो होता है तो भाई बार बार रिक्वेस्ट करने से यहाँ कोई फायदा नहीं है। दे आर ऑल्सो बाउंड विद द ऑर्डर्स, एंड इफ समवन सेज, समटाइम्स बीएसएफ सेज नो, देन नो, तो भाई नो नीड फॉर फर्दर रिक्वेस्ट। और क्या जबरदस्त व्यू है यार, मतलब लाइफ टाइम मेमोरीज। स्ट्रेट लंबी लंबी रोड्स एंड अवर कार गोज अप एंड डाउन ऑन द स्ट्रेट रोड्स। और लेफ्ट साइड में एक दो आपको बंकर भी दिख जाएंगे जो उस टाइम के आर्मी के बनाए हुए हैं। एंड वी आर वेरी वेरी क्लोज टू द इंटरनेशनल बॉर्डर। और वैसे तो अभी ये सर्दियों का टाइम है, पर यार क्या हाल होता होगा मई जून में, मतलब सोच के डर लगता है यार। धूल भरी आंधियां, एकदम गरम गरम रेगिस्तान, और हमारी बीएसएफ एज यूजुअल मोर्चा संभाले हुए। और काफी ज्यादा सिक्योरिटी है, हाई सिक्योर जोन है, विदाउट परमिशन किसी को एंट्री नहीं है। और नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन आउट लिस्ट कंप्लीट करते हैं, मतलब जितने अंदर एंट्री किए उतने एग्जिट किए हैं, कंप्लीट लिस्ट है। सो एंड अ बिग सैल्यूट फॉर द सोल्जर्स एंड बीएसएफ। एंड फ्रेंड्स, यस दिस इज इंटरनेशनल बॉर्डर, और हमारे सामने ही ये फेंसिंग, और फेंसिंग के उस पार है पाकिस्तान। मतलब ये बॉर्डर वैसे तो आमतौर पे शांति रहता है। इवन जैसलमेर बॉर्डर पे तो इंडिया पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं वो गिफ्ट विफ्ट और मिठाइयाँ भी एक्सचेंज करती है फेस्टिवल्स पे, ईद पे, दिवाली पे। और वैसे भी बीएसएफ तो है ही मोर्चा संभाले हुए है, खड़ी है यहाँ पे तत्पर आपके लिए। And yes, our BSF standing here on the border in this barren land, and this heat is not able to deter their enthusiasm and determination. The heat in the summers, sub-zero temperature in winters, staying away from civilization for months, and yet staying cheerful is touching yaar. No complaints, no questions, just on duty always. Hats off BSF. और फ्रेंड्स, अगर आपने बॉर्डर मूवी में ध्यान दिया होगा, ध्यान से देखा होगा, तो कुछ व्हाइट पिलर्स दिखाए होंगे जिनको क्रॉस करके वो पाकिस्तान के टैंक्स इंडिया में एंट्री किए थे। एंड यस, वो पिलर्स हमें दिख रहे हैं, और अब शायद कैमरे में ना दिख पा रहे हो, बट रियल में वो दिख रहे हैं, व्हाइट पिलर्स हैं। और वो पिलर्स ही एक्चुअल इंटरनेशनल बॉर्डर होता है। और उस पिलर्स के 150 मीटर राउंड नो मैन लैंड होता है, मतलब वहां पे ना इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है ना पाकिस्तान। और उस 150 मीटर के बाद ही इंडिया ने अपनी सिक्योर फेंसिंग बनाई हुई है।
एंड फ्रेंड्स, दिस इज द गेट जिसको मतलब आप क्रॉस करके आप पाकिस्तान में एंट्री होगी आपकी। और अब पता नहीं यार ये कब खुलता है, मे बी गिफ्ट और जो स्वीट्स एक्सचेंज होती होंगी या कुछ और कोई ओकेजन होता होगा तभी ये गेट खुलता होगा। नो आइडिया अबाउट दैट, बट वन थिंग इज श्योर कि जब भी ये गेट खुलता होगा तो कुछ बड़ा इवेंट होता होगा। अनफॉरगेटेबल मोमेंट यार, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। और कुछ लोग तो ये भी बता रहे थे कि मतलब इस फेंसिंग में हल्का हल्का करंट भी फ्लो करता है और डेली इंडिया यहाँ पे जो बॉर्डर है इसकी पेट्रोलिंग होती है एंड बीएसएफ इज एक्सपर्ट इन दिस। और सैंड पर बने हुए जो रेत पे बने हुए जो पैरों के निशान होते हैं उससे बीएसएफ आइडेंटिफाई भी कर लेती है कि यहाँ पे कोई क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी हुई है और अलर्ट मोड में आ जाती है। And friends, after international border and now we are moving towards the battlefield, लोंगेवाला battlefield। जी हाँ, लोंगेवाला, the battlefield of महावीर चक्र अवार्डी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी and the brave story of Indian Army। और फ्रेंड्स, रोड के दोनों साइड ही अमेजिंग सैंड ड्यून्स हैं एंड वी स्टॉप हियर। और क्या मस्त एरिया है यार, मतलब जस्ट डेजर्ट इज डेजर्ट एवरीवेयर। और ये सैंड ड्यून्स अपनी लोकेशन भी चेंज करते रहते हैं, तेज तेज हवा चलती रहती है तो रेत उड़ उड़ के अपनी लोकेशन चेंज करता रहता है। एंड ऑसम पॉइंट फॉर फोटोग्राफी। तो करते हैं कुछ फोटोज क्लिक्स। एंड नाउ इट्स एडवेंचर टाइम। और सैंड ड्यून से डायरेक्ट नीचे उतारते हैं गाड़ी को, भगाते हैं कार को। और फ्रेंड्स, अराउंड 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम तनोट टू लोंगेवाला एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट कनेक्टिंग रोड इन द होल रीजन यार। सैंड ड्यून्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड और क्या जबरदस्त रोड है यार। हेड्स ऑफ टू द बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क। और लोंगेवाला की हिस्ट्री में जाएं तो कुलदीप सिंह चांदपुरी वाज अ मेजर इन 23rd पंजाब बटालियन व्हेन द पाकिस्तान आर्मी अटैक्ड द लोंगेवाला पोस्ट इन राजस्थान इन 1971। तो चांदपुरी साहब और उनकी कंपनी के 120 वीर जवानों ने उस पोस्ट को बहुत ही बहादुरी से डिफेंड किया और 2500 से 3000 के अराउंड पाकिस्तानी 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड बैक्ड बाय द 22nd आर्म्ड रेजिमेंट के छक्के छुड़ा दिए थे। मतलब पूरी रात चांदपुरी साहब और उनकी कंपनी ने पाकिस्तानी फोर्स को वहां रात तक रोके रखा और जब तक इंडियन आर्मी उनकी इंडियन एयरफोर्स उनकी सपोर्ट के लिए नहीं आई। और क्या गजब की प्लानिंग बताते हैं, मतलब क्या प्लानिंग, मोटिवेशन और बहादुरी की मिसाल है ये लोंगेवाला की लड़ाई। और ये हाल कर दिया पाकिस्तानियों का, वो 12 टैंक तो छोड़ के भाग गए थे यहाँ से। आफ्टर दैट चांदपुरी सर रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी एज अ ब्रिगेडियर। And friends, we reach Longewala. A war memorial is constructed at the war site in memory and honor of the soldiers who sacrificed their life in the war. और फ्रेंड्स, पाकिस्तानी टैंक और जीप जिनको मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया था या इंडियंस ने, भारतीय सेना ने कैप्चर कर लिया गया था, वो स्टिल यहीं रखे हुए हैं। एंड द इंडियन वेपन्स आर आल्सो ऑन डिस्प्ले विच हेल्प द इंडियन सोल्जर्स पोस्टेड देयर विन दिस वॉर। एंड द बंकर्स आर आल्सो देयर, आप बंकर्स में घूम भी सकते हैं। एंड द बैटलफील्ड ऑन लोंगेवाला, एंड दिस इज द रियल बैटलफील्ड यार। And friends, you can check out the museum also. The museum walls reveal the story of the 1971 war with hundreds of framed photographs. वो भारत पाकिस्तान की 1971 की लड़ाई के वो क्षण, टूटी जीप, टूटे वाहन, जवान वो जो अपनी पोस्ट पर डटे हुए हैं और जो बटालियन जीत की खुशी में नाचती हुई, उनकी सब फोटोग्राफ्स बस आपको चारों ओर दिखेगा। तो भारतीय सेना की शौर्य गाथा और मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनकी टीम का अदम्य साहस। जय हिंद। There is a separate list also for all the soldiers who awarded with वीर चक्र एंड सेना मेडल। और आप म्यूजियम के बाद बंकर्स के आसपास फोटोज क्लिक करा सकते हैं और लगभग आपको 2 घंटे का तो टाइम चाहिए फॉर अ सक्सेसफुल विजिट टू द मेमोरियल। और फ्रेंड्स, वहां पर इंडियन आर्मी का ऑडियो विजुअल थिएटर भी है जो एकदम छोटा सा गेट है और जैसे हम उसके अंदर एंट्री करते हैं अंदर बहुत बड़ा बंकर है और वहां पर 15 मिनट की एक वॉर फिल्म दिखाई जाती है दैट नरेट्स द टेल्स ऑफ द 1971 इंडो पाक वॉर, हिस्टोरिक लीडरशिप ऑफ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी एंड इट्स टीम एंड अदर हीरोज।
और फ्रेंड्स यही वो बंकर है जहाँ पे वॉर मूवी दिखाई जाती है, और अगर जो आप यहाँ आए तो यार पक्का 15 मिनट की वॉर मूवी देखना मतलब मस्त है। And friends, your trip to जैसलमेर is useless if you don't go to this लोंगेवाला वॉर मेमोरियल यार। सीरियसली यार ये हमारा लास्ट डे था ट्रिप का, एंड इफ वी मिस दिस प्लेस तो हमें लगता है यार हमारा जो जैसलमेर का ट्रिप है वो अधूरा रह गया। 1971 की हिस्ट्री है यहाँ की हवा में, और रेत के कण कण में इंडियन आर्मी और बीएसएफ की बहादुरी। और खैर वैसे तो आजकल की जो जनता है, जो यंग जनरेशन है, उसे टिंडर और स्नैपचैट से तो आगे वो बढ़ ही नहीं पाई है। And friends, Jaisalmer is not about just a huge golden fort, amazing havelis, lavish night in tents in sand dunes. It's about the bravery of the 23rd Punjab Battalion, Major Kuldeep Singh Chandpuri, Indian Army, and some unsung heroes of intelligence unit. And the rest is the history. एंड फ्रेंड्स, आफ्टर तनोट, इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर एंड लोंगेवाला आज की ट्रिप कंप्लीट हो गई है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये आई है तो थोड़ा यार जस्टिस कर देना वीडियो के साथ। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, और अपने व्यूज सजेशंस को कमेंट करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, यही थी अपनी स्वर्ण नगरी जैसलमेर और आपके घुमक्कड़ दोस्त की ट्रिप जोधपुर से होते हुए जैसलमेर, और अब बारी है बीकानेर की। तो ट्रिप तो चलती रहेगी, बस लोकेशन चेंज होगी। तो फिर मिलते हैं जल्दी बीकानेर में। बी हेल्दी एंड बी हैप्पी फ्रेंड्स। चलो फिर बीकानेर की ओर वहीं मिलते हैं।